हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से परमानेंट जो है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और यूनानी मेडिकल ऑफिसर के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर बच्चों का है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर एलिजिबल है तो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर जानकारी आप सभी को दूंगा, ठीक है, जो सटीक है, जो इंपॉर्टेंट है, वही जानकारी आप सभी को दूंगा, आपको गुमराह नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि जितने भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी एएमओ की, तो उसके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। आयुर आर्मी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। एमपीपीएससी एएमओ यानी कि आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, और आयुर्वेदा और जीके जीएस बोथ बैच आप बोथ जो है आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। मात्र 2,500 रुपए का कोर्स है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर और फ्री डेमो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलें। और अगर आपको लग रहा है कि आयुर्वेदा में मेरे को कॉन्फिडेंस है, ओनली जीके जीएस बैच चाहते हैं, तो जीके जीएस का बैच भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लेक्चर, नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और ये जो है वैलिडिटी आपकी एमपीपीएससी के एग्जाम तक रहेगी। और अगर यूपीपीएससी एएमओ और एमओसीएच की तैयारी करें तो उसके लिए भी आयुर्वेदा जीके जीएस के साथ बैच आप ले सकते हैं, जिसमें ऑफर चल रहा है अभी 4,000 रुपए में ये मिल जाएगा। और राजस्थान एनएएम का क्रैश कोर्स तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्रैश कोर्स ले सकते हैं। एआईपीजीटी का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। बाकी लक्ष्य टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एआईपीजीटी एग्जाम की, तो वो भी आप ले सकते हैं। एनटेट आयुष का एग्जाम भी आप ले सकते हैं। तो आपको बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और अधिक जानकारी ले लेनी है, ठीक है। आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है कि एमपीपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत इजी है। आपको बस लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में जो है इसको डाउनलोड, मतलब इसको जो है फिल करना है एमपीपीएससी का। जो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इसके लिए गूगल पे जो है एमपीपीएससी टाइप करेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इंटरफेस ओपन हो गया। अब इसमें जो है आप सीधे जाएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन करके ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नए इंटरफेस पे नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे सभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। आयुर आर्मी का इंस्टाग्राम चैनल पे भी लिंक मैंने डाला हुआ है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे जैसे ये ओपन हो गया एमपीपीएससी की वेबसाइट पे, जितने फॉर्म अभी ओपन हो रखे हैं, ठीक है, 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और ये 15 मई तक आप फिल कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। 15 मई 2026 लास्ट डेट है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि कई बार वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है, हैंग हो जाती है, तो आप जो है जल्दी से फिल करें। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग में ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ऐसे ही आप देख पा रहे हैं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की है और यूनानी चिकित्सा अधिकारी की भी है। तो ये सारी ऐसे ही सेम वैकेंसी फिल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शन बटन है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है और पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि पहले जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर जो है पेमेंट होगी। मात्र 100 रुपए का जो है ये फॉर्म होता है, जिसको आप फिल कर लेंगे। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन आ जाता है सबसे पहले कि अभ्यर्थी की घोषणा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रमांक दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप टिक कर लेंगे और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो आप ये ओपन करके नहीं देखेंगे तब तक जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक बार जैसे ये आपने ओपन कर लिया तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या दिशा निर्देश दिया हुआ था। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी गई थी कि आपके पास बीएमएस डिग्री हो, ठीक है, प्लस जो है आपके पास आयुर्वेदिक बोर्ड मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हो, प्लस जो है आपकी इंटर्नशिप जो है लास्ट डेट तक पूरी हो गई हो, और आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा बोर्ड में स्थायी जीवित पंजीयन हो, ठीक है। ये इसमें जो है नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। अब हम दोबारा चले जाते हैं, ये वाली पीडीएफ जो शुद्धि पत्र क्रमांक आया था 31 जनवरी को, ठीक है, उसकी भी हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं पीडीएफ। और इसमें आया था कि नई डेट 16 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, तो वो स्टार्ट हो चुके हैं। 15 मई तक आप फिल कर सकते हैं। और त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 20 अप्रैल को होगी, ठीक है। अगर कोई आपको जो है गलती हो जाती है फॉर्म में, तो उसको सही करने का टाइम भी 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि आप 17 मई तक कर पाएंगे, ठीक है। विलंब शुल्क के साथ अगर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि करेंगे तो 3,000 रुपए जाएगा विलंब शुल्क, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि इसलिए लेट ना हो आप, नहीं तो 3,000 आपके अतिरिक्त चार्ज लगेगा, ठीक है। बाकी सब इसमें बताया था कि एज सेम एज जैसे एडवर्टाइजमेंट आया था वैसे ही रहेगा।
तो अब हमने ये दोनों पीडीएफ ओपन कर लिया, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे जाएंगे आई एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कर लिया है। अब ओपन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लिया तो यहाँ पे लिखा आ गया आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधिकारी है क्या नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि बीएमएस की डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है, 16 तारीख जो लास्ट डेट है, 16 अप्रैल, 16 मई, 16 मई तक आपकी बीएमएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रोविजनल है तो भी चल जाएगी, ठीक है। यानी कि इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसमें यस करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है क्या अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूरी कर चुका है और मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी जो बोर्ड होता है उसमें आपका परमानेंट स्थायी मतलब परमानेंट परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो है या नहीं है। अब जैसे इसमें नो करेंगे तो यहां पे लिख कर आ जाएगा कि आप जो है इस पद के लिए आवेदन पत्र नहीं कर सकते, ठीक है, आवेदन नहीं कर सकते। तो एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि आपको यस ही करना पड़ेगा। अब जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, तो मैं आप सभी को साफ साफ बता दूं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पास मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदर स्टेट के एलिजिबल हैं, जनरल कैटेगरी से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास 16 मई तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 1 महीना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है मध्य प्रदेश में तो आप अपने जो स्टेट का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा के और आप जो है मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि हम महाराष्ट्र के हैं या बहुत दूर के स्टेट के हैं और हमें मध्य प्रदेश का फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन भी हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने को किसी ने मना नहीं किया है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर्म तो आप यस करके फिल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट मैं बार बार कह रहा हूं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपका कुछ नहीं जा रहा है, फॉर्म फिल कर ले, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। और ऐसा भी होता है पीएससी के एग्जाम में कई बार कि बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट जब फॉर्म फिल कर देते हैं तो हो सकता है कि एनसीआईएसएन की कोई गाइडलाइन हो जाए या फिर कोई ऐसी गाइडलाइन हो जिसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में करवाने का टाइम मिल जाए, ठीक है। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता है। एटलीस्ट आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपके पास एक मौका तो रहेगा, ठीक है। बाकी बात की बात बाकी जो बातें हैं वो बात की हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट फॉर्म तो फिल कर सकते हैं अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी से। लेकिन सबसे सही तरीका, जो सटीक तरीका है वो यही है कि अभी आप अपने स्टेट का कैंसिल करवाइए और मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो जो है आप फेयर बिल्कुल जो है फिल करके और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब भी दे दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो सही बात है वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि अदर स्टेट के भी फॉर्म फिल करते हैं। मैंने भी फिल किया था जब मैंने आज से 5-6 साल पहले जो जॉब निकली थी, मैं भी एग्जाम देने गया था, मैं अदर स्टेट का था, ठीक है। और वहां पे जो है हो सकता है आज के टाइम का पता नहीं, हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हो तो आप आगे रजिस्ट्रेशन करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हो ही गई, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, खोने को कुछ नहीं है, सब कुछ पाने को है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, एटलीस्ट एग्जाम देने का मौका मिलेगा, कुछ नहीं तो कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा। और यूपीपीएससी का एग्जाम दिसंबर में है, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्जाम का। बाकी इसमें अगला जो है, इसमें क्या अभ्यर्थी का विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन, वही चीज आ रही है, तो यस कर दीजिए, आप यहाँ पे भी यस कर दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब ये आएगी बात, जैसे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है मध्य प्रदेश में, तो वो कहेंगे कि मैं अब इसमें क्या क्रमांक डालूं, क्योंकि इसमें है कि जो बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिए। तो आपका जो भी नंबर है ना, जैसे मान लो ये आपका नंबर है महाराष्ट्र में, दिल्ली में या कहीं भी, तो वो आप ये डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना है, भाई फॉर्म तो फिल करना ही है, तो आपको डालना पड़ेगा, स्टार मार्क है। फिर जो है इंटर्नशिप कराने का महाविद्यालय का नाम, महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम नहीं आएगा, याद रखें, यूनिवर्सिटी नेम आएगा। तो जैसे मान लो आईपी यूनिवर्सिटी है तो आईपी यूनिवर्सिटी आपने डाल दिया। अब यहाँ पे है दिनांक, किस दिन आपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाया था, रजिस्ट्रेशन पे आपका जो है डेट लिखी होगी, तो आप यहाँ से आप डेट जो भी है
आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी डेट आप इसमें लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इंटर्नशिप पूर्ण करने का दिनांक, तो इंटर्नशिप जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है जिसके बेस पे आपको निकाल दिया जाता है अगर इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है 16 मई तक। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप आप जो है डेट यहाँ पे लिख दीजिए कि कब कंप्लीट है। मान लो आपकी 15 तारीख को हो रही है, 14 तारीख को हो रही है, 14 मई को, तो आप 14 मई डाल दीजिए अंदाजे से। ठीक है। हाई स्कूल की अंक सूची, अब यहाँ पे जो है आपको फिल करना है अपना नाम, जैसे फिल कर लिया आपने। ठीक है, जो भी आपका नाम है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया गौरव नाम है। ठीक है। अभ्यर्थी का अंतिम सरनेम, सरनेम है तो यहाँ पे मिश्रा या जो भी आपको करना है वो कर दिया। ठीक है। और सरनेम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे जन्म तिथि, ठीक है, तो यहाँ पे आप जन्म तिथि लिख देंगे, यहाँ पिता का नाम लिख देंगे, यहाँ पे अभ्यर्थी का मध्य नाम। ठीक है, जो कई जैसे मेरा नाम है प्रणय प्रसून मिश्रा, तो प्रसून जो है मेरा मध्य नाम है तो मध्य हो गया। लिंग जो है आपका सेक्स मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर, वो आप कर सकते हैं। 1/1/2026 को आयु कितनी है तो वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। माता का नाम यहाँ पे स्टार मार के आप लिख दीजिएगा। विवाह आपका हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। ठीक है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है तो यस कर दीजिए। ठीक है, और उस हिसाब से आप ये फिल कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो भी चीजें मांगी गई है वो आप लिख सकते हैं। मूल सूचना का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो अगर यस करेंगे, आपके पास अगर मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल की जरूरत बस उन्हीं लोगों को है जिनको कैटेगरी वाइज सीट पर आवेदन करना है। जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में आवेदन करना चाहता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करना चाहता है, तो उसको जो है मध्य प्रदेश का डोमिसाइल चाहिए। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो जनरल में काउंट होंगे, अनरिजर्व्ड में। अनरिजर्व्ड की सारी सीट जो है वो ऑल इंडिया ओपन है, कोई भी फिल कर सकता है। तो यहाँ पे नो फिल कर देंगे। अगर मान लो अदर स्टेट के हैं, यस कर देंगे तो यस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। नो कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पे जो है देखिए अपने आप आ जाएगा। फिर आप एस सी एस टी ओबीसी नहीं चूज कर सकते, ओनली यूआर रहेंगे आप। ठीक है। क्रिमी लेयर में आते हैं तो ये भी नहीं आप कर सकते, ये सब आपका खत्म हो जाएगा अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप मूल निवासी का डोमिसाइल नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे 40% और उससे ज्यादा है तभी जो है एलिजिबल है, तो आप यस कर दीजिए। और अगर हैं तो ठीक है, सर्टिफिकेट है, और दिव्यांगता का प्रकार और ये सारा जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अन्य विवरण की बात करें तो अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने दंड से दंडित हुआ है तो नहीं हुआ है। कोई सरकारी नौकरी में अगर आप थे या वहां पे कोई आपका दिक्कत हुई है, ठीक है, जेल वगैरह गए तो वो बता दें आप। ठीक है, अपना कुछ भी छुपाना नहीं है। बाकी भूतपूर्व सैनिक है तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। आयु सीमा में छूट अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग है या एस सी एस टी कैंडिडेट हैं, ओबीसी है, तो उनको जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मेरी प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है। और अगर खिलाड़ी वगैरह हैं आप तो उसके बारे में लिख सकते हैं। परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा याद रखें इंदौर ही होगा। ठीक है, इन्होंने पहले से ही बता दिया है आपका एग्जाम इंदौर में होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र का नाम अलग से आपको कोई चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, इंदौर में सारे एग्जाम होंगे। यहाँ पे अपना उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो जैसे 10वीं की सीबीएसई है तो आप सीबीएसई लिख दिए। ग्रेड पे या सीजीपीए मिला है तो उस हिसाब से चूज कर लें। डिवीजन मिला है तो डिवीजन, मुझे तो डिवीजन मिला था। यहाँ पे अपने सारे विषय लिख दे, जैसे साइंस मैथ्स कोमा कर करके आप लिखते जाए जो भी आपको लिखना है। पूर्णांक कितने में से कितने मिले वो लिख दे, प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। डिवीजन फर्स्ट डिवीजन था। बोर्ड संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, तो बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया। ठीक है, ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं इसमें, अगर आए नहीं आ रहा तो आप सीबीएसई लिख दें बस। उत्तीर्ण वर्ष जो है, कौन सा उत्तीर्ण वर्ष था, तो 2009 था या जो भी था वो यहाँ पे लिख ले। और प्रमाण पत्र रोल नंबर जो उसमें होता है आपका 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, रोल नंबर वही डालना है। मार्कशीट में आप देख लेना, वहां रोल नंबर लिखा होगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का आपको फिल करना है। ऐसे ही फिर बीएमएस डिग्री का आपको यहाँ पे बीएमएस डिग्री फिल करके, और डिवीजन जो भी आया है जितने सब्जेक्ट थे सारे लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे जो है फर्स्ट डिवीजन या जो भी आपकी डिवीजन आई है, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, वो सब करके और यहाँ पे जो है आपको फिल कर लेना है। ये जो है सेवा का विवरण है, अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमने भूतपूर्व सैनिक वगैरह नहीं लिखा है तो इसलिए जो है यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है ये। बैंक विवरण आपको देना है और स्वयं के खाते का देना है। ठीक है, बैंक विवरण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शासन को या आयोग को जो है आपकी फीस लौटानी होती है या कई चीजें हो जाती हैं कई बार, तो उनको बैंक का खाता चाहिए। तो बैंक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, एसबीआई जैसे आपका या पंजाब नेशनल बैंक है, शाखा का नाम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, अपना बैंक आईडी डालिएगा और आईएफएससी कोड डालिएगा, कोड डालिएगा शाखा का, और खाता संख्या अकाउंट नंबर अच्छी तरह डाल दीजिएगा। और उसका पहला पेज जो होता है पासबुक की पहली पेज, उसमें सब कुछ लिखा होता है।
उसकी फोटो जो है आप जेपीजी फोटो खींचकर सिंपल मोबाइल से और 200 केबी से कम रखना, और जो है यहाँ चूज फाइल करके जो है आप फिल कर सकते हैं। ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों आपको लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग है तो आप उस हिसाब से लिखें, ठीक है। कोई भी राज्य से आप हैं, क्योंकि अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे सभी स्टेट के नाम आ रहे हैं, दिल्ली है तो दिल्ली। तो जिला आप यहाँ कर सकते हैं साउथ वेस्ट या जो भी है पिन कोड के साथ। और क्या वर्तमान सेम है आपका? अगर परमानेंट एड्रेस और वर्तमान का सेम है तो सेम पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अलग है तो अलग आप लिख दीजिए। अभ्यर्थी का यहाँ फोटो 100 केबी, 20 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी। तो आप जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप यहाँ पे फाइल चूज कर लेंगे। मोबाइल नंबर अपना सही से डालिएगा, ईमेल एड्रेस सही से डालिएगा। और यहाँ पे जैसे गौरव मिश्रा लिख के आ गया, मैंने गौरव मिश्रा लिखा था, और यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता तो सारा कुछ आ जाता। और यहाँ पे हस्ताक्षर अपने जो है चूज फाइल कर लीजिएगा, जो कि 10 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके नेक्स्ट करके ये जो है अगला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको फिल हो जाएगा पूरा फॉर्म, ठीक है। फिल होने के बाद जो है आपका फीस की रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको फीस के बारे में देना होगा। 100 रुपए लगभग फीस, पीएससी की फीस होती है 106 रुपए, वो आप देंगे। और फिर जो है ये फिल हो जाएगा आपका फॉर्म, और फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट जो है इसका प्रोसेस है जो मैंने डिटेल में आपको बताया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप सच में इस साल सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी पीएससी में जॉब आती है परमानेंट, तो आप जरूर जो है आयुर आर्मी से एक बार कोर्स लेके देखें। बहुत किफायती दरों पर हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, इसीलिए ताकि बच्चा बच्चा जो है इसको ले पाए और एक अच्छा कंपटीशन उसमें दे पाए, ठीक है। अच्छी तरह से जो है प्रिपरेशन करने के बाद जो है एटलीस्ट उसको ऐसा ना महसूस हो कि काश में तैयारी कर लेता और मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। बाकी ओनली जीके जीएस चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर है, जैसा भी आपकी तैयारी है उसके ऊपर। टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी वो लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।